बहाने देश और प्रदेश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अब इन सब के बीच कांग्रेस नेता की पोस्ट ने माहौल को और गरमा दिया। दरअसल दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को रिपोस्ट किया है। इस पोस्ट में एक तरफ सड़क पर रखी कांवड़ की तस्वीर है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में नमाज पढ़ते वक्त पुलिस की लात मारते हुए एक पुरानी तस्वीर भी है। साथ में लिखा है, एक देश दो कानून। दिग्विजय सिंह इस पोस्ट के जरिए कांवड़ यात्रा और नमाज की तुलना भी कर रहे हैं और पुलिस पर दो तरह के रवैये का आरोप भी लगा रहे हैं। और अब इस पोस्ट पर एमपी से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांवड़ यात्रा को लेकर की गई टिप्पणी, विवादित टिप्पणी पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उधर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर सफाई दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिस पर बवाल हो गया। सबसे पहले आप दिग्विजय सिंह के वो पोस्ट देखिए जिसमें दो फोटो हैं, पहला सड़क पर नमाज पढ़ते लोग और दूसरा कांवड़ यात्रा का। इस फोटो का कैप्शन है, एक देश में दो कानून हैं। वहीं दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि जाकिर नाइक के मित्र से ये भला और क्या उम्मीद कर सकते हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। उधर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट पर सफाई दी। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बाबा साहेब का संविधान सब पर लागू होता है, सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। जाकिर नाइक के मित्र से दिग्विजय सिंह से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनके एक खास नेता ने कहा था कि हमारे यहाँ स्लीपर सेल भी होती है कांग्रेस में और उनको हम बाहर करेंगे। जरूरी नहीं है कि कोई आतंकवाद फैलाने के लिए बम फोड़े गोली चलाए। उस प्रकार का मानस तैयार करने वाले लोग भी समाज में होते हैं और दिग्विजय सिंह जी जब भी बोलते हैं, जहर उगलते हैं, हमेशा सांप्रदायिक दंगे भड़काने का देश में कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है वो सब पर लागू है और ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को इतने पावर होता है कि समझाइश से ये सब कर देती है, लेकिन उसमें लठ चलाने की या लोगों को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं होती है। संविधान का हवाला देकर कांग्रेस कांवड़ यात्रा और सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। फिलहाल दोनों तरफ से बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब सवाल यह आता है कि आखिर कांवड़ यात्रा के बहाने क्यों सियासत हो रही है, क्यों धार्मिक आस्था के नाम पर सियासी वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। पहले भी सियासत के सेंटर में कांवड़ यात्रा रही है और आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। लेकिन पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, कांवड़ यात्रा से विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है, क्यों बार बार कांवड़ यात्रा पर विपक्ष की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं। दूसरा बड़ा सवाल, एक देश दो कानून का आखिर क्या इशारा है, किस ओर इशारा करना चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह। तीसरा सवाल, सुरक्षा कड़ी तो कांवड़ियों का होड़दंग क्यों। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि कड़ी सुरक्षा के बीच आखिर कई जगह कांवड़ियों की होड़दंग की तस्वीरें क्यों आ जाती हैं। महत्वपूर्ण सवाल, इन पर चर्चा करेंगे। पहले बेहद खास मेहमान जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत आपका। शैलेशानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़ा उज्जैन से, बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत। मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत आपका। और सैयद अनस अली साहब मौलाना हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई जो तस्वीर रीट्वीट की है दिग्विजय सिंह ने, उससे क्या वो मैसेज देना चाहते हैं, क्या वो नमाज या फिर कांवड़ यात्रा में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। कांवड़ यात्रा साल में एक बार निकलती है और क्या साल में एक बार होती है नमाज, ये जरूर बड़ा महत्वपूर्ण है कि। और दूसरा ये कि भाई मस्जिदें हैं नमाज पढ़ने के लिए, अगर रास्ता जाम हो रहा है उस पर अगर कोई आपत्ति है तो फिर इस पर कानून व्यवस्था अपने स्तर पर फैसला लेती है। दूसरी तरफ अगर कांवड़ यात्रा निकल रही है तो उसका भी रूट तय होता है, ऐसा नहीं कि आप किसी भी रास्ते पर कांवड़ लेकर निकल जाएं। सबसे पहले मिथुन अहिरवार जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह जी कांवड़ और नमाज में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, क्या थोड़ा समझाइएगा, क्या कहना चाहते हैं उस रिपोस्ट के जरिए।
देखिए, कावड़ और नमाज में अंतर जी तो आपको भी नहीं करना चाहिए, ना जी। ही देश के किसी नागरिक को करना चाहिए। और खासकर जब पुलिस जैसी व्यवस्थाएं नहीं, मैं आती फिर हैं, जैसे पुलिस का कहूंगा अगर आपने ये कहा है तो मैं फिर कहूंगा कि भाई इस कांवड़ साल में एक बार निकलती है, उसका रूट तय होता है। नमाज अमूमन जो हमने पहले भी तस्वीरें देखी हैं, और इस केवल जो एक तस्वीर आई है मिथुन भाई, जो एक तस्वीर रीपोस्ट की है दिग्विजय सिंह साहब ने पैर मारते हुए, उस तस्वीर से पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। पूरी करेगा बात अपनी। देखिए, मैं जी यही तो कह रहा हूं। देखिए, जी एक तो जितने भी सनातन धर्म के जानकार हैं उनसे उठाइए, पंचांग उठा करके देखे, रोज हिंदुस्तान में कोई ना कोई त्योहार होता है। तो आप कह नहीं सकते कि हिंदू समाज का त्योहार केवल साल में एक ही दिन होता है। विषय पर आते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, जी जिस तस्वीर को लेकर के बात कही जा रही है। देखिए प्रशांत जी, आज इस देश में क्या हो गया कि कोई भी सही बात करने वाले व्यक्ति को देशद्रोही, धर्मद्रोही बता दिया जाता है। जैसे आपने एक सवाल पूछा कि कांवड़ियों का हुड़दंग क्यों। कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसी बात नहीं कि कल को लोग आप पर सवाल उठाने लगेंगे। हर वो जायज बात जो कही जानी चाहिए, वो सुनी भी जानी चाहिए, उस पर एक्शन भी होना चाहिए। पुलिस जो होती है वो हिंदू धर्म की नहीं होती, पुलिस जो होती है वो इस्लाम की नहीं होती। पुलिस इस देश की होती है और उसका कोई रिलीजन नहीं होता, उसका कोई कास्ट नहीं होता। तो ठीक है। पुलिस अगर एक धर्म के लोगों पर फूल फेंकने का काम करती तो दूसरे धर्म के लोगों को लात नहीं मार सकती। ये इस देश का संविधान, बाबा साहब का बनाया संविधान कहता है। जिस तस्वीर का आप जिक्र कर रहे हैं उस तस्वीर के बारे में बताता हूं। मेरा मुल्क जन्नत था, जन्नत है, जन्नत रहेगा, कुछ जाहिल जालिमों के जुर्म से जख्मी नहीं हो सकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये पता है किसने लिखा है? ये लिखा है भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने, जिन्होंने इसी तस्वीर को पोस्ट किया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस के दो रुख नहीं हो सकते। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता वो सवाल उठाते हैं जो सवाल उठाना जायज है, अगर उन्हें भी महसूस होता है कि पुलिस जो है धर्म के आधार पर ज्यादती कर रही है, तो अगर दिग्विजय सिंह जी ने एक संवैधानिक प्रश्न उठा दिया ठीक है तो इसको लेकर के जी आपत्ति क्या होनी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना चाहिए। और क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को इस बात से ऐतराज है? क्योंकि बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान तो एक संविधान है, हर धर्म पर बराबर से लागू ठीक है। होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इससे असहमत है तो सबसे पहले बताएं कि अपने नेता मुख्तार अब्बास नकवी पर ये क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, जो लगातार इस तस्वीर को पोस्ट कर करके सवाल उठाते रहे। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे। मिथुन एक बात जी, आपने सवाल हमेशा से उठाते रहे। मैं एक बार बीच में और इंटरप्ट करूंगा। एक बात यह है कि भाई आप अगर वाकई कांवड़ से तुलना करना चाह रहे हो तो भाई जो जुलूस निकलते हैं, चाहे वो और दूसरे जुलूस हैं, मुस्लिम जुलूस हैं, उनसे आप तुलना कर सकते थे। पूजा अगर सड़क पर होने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी, नमाज अगर सड़क पर होने लगेगी तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा समझिएगा इसको व्यावहारिक तौर पर मिथुन जी, कम शब्दों में, फिर मैं और मेहमानों पर जाऊंगा। किसी भी धर्म के उपासना का तरीका एक जैसा होना चाहिए पुलिस की नजरों में। हमारा निवेदन केवल एक है, क्योंकि संविधान उसे एक ही दृष्टि से देखता है। एक व्यक्ति के ऊपर फूल बरसाना, एक को लात मारना, ये संविधान के अनुरूप नहीं है। भाजपा वैसे भी संविधान से नफरत करती है, तो बता दें कि क्या इसी तरीके की नीति रहेंगी। और मुख्तार अब्बास नकवी जी का स्टैंड क्या सही है या गलत है, इस मामले में इस बात का जवाब जरूर दें। ठीक है, वाणी अहलुवालिया जी, सीधा आप लोगों पर या आपके सिस्टम पर सवाल है कि भाई आप पर्टिकुलर एक समुदाय, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं। सबसे पहले न्यूज 18 के श्रोताओं को मैं नमस्कार करूंगी और साथी गण महामंडलेश्वर जी आपको मैं प्रणाम करती हूं। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ कर दूं, भारतीय जनता पार्टी संविधान के अधीन जितनी नीतियां रीतियां का विस्तार करती है, कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती। इसके साथ साथ ये भी स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं होते, इसलिए संविधान को आज टूलकिट बनाकर ये रोटियां सेकना चाहते हैं। इसके पहले दिग्विजय सिंह जी पोस्टर बॉय बने थे, वो अपने आप को भी प्रचार प्रसार में रंगना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, अपने बेटे के लिए भी कुछ रोटियां सेकने की मंशा रखते हैं। इसलिए हमने उन्हें निरंतर बेबुनियाद बयानों के आधार पर राजनीति करते हुए देखा है, सुना है। हमको आभास है कि ये एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस प्रदेश को भी बंटाधार किया था। आज बाबा साहेब की याद आ रही है कांग्रेस प्रवक्ता को। कांग्रेस प्रवक्ता मुझे यह बता दे, दक्षिण भारत में तुष्टीकरण का आधार लेते हुए इन्होंने ओबीसी आरक्षण किसको दिया 4%? मेरे को यह बता दे, धार्मिक जुलूस और नमाज पढ़ने में क्या अंतर नहीं है? धार्मिक जुलूस एक यात्रा होती है जिसके लिए एक निर्धारित रूट लक्ष्य की जाती है और वहां पर प्रशासनिक अधिकारी समाज का सौहार्द बनाए रखें, किसी को असुविधा न हो। जैसे पिछले हफ्ते बच्चों की सुविधा के लिए कुछ अवकाश भी घोषित किया गया था, उस पर भी इनको आपत्ति थी। तो नमाज भी
पाक और साफ जगह पे अर्ज की जाती है, उसके लिए भी मस्जिद से, कुछ इनके कुरान शरीफ से कुछ आदर पूर्वक कुछ दिशा निर्देश होते हैं, ये उसका भी अनादर करते हैं। कांग्रेस ने निरंतर, आप मुझे ये बता दीजिए धर्म के आधार पर मिथुन जी आप लोग राजनीति करना कब बंद करेंगे? क्या आपको ये संज्ञान है कि आप लोग धर्म विशेष को बांट के समाज में सौहार्द बिगाड़ने का आप करते हैं? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा, मैं रिएक्शन भी दूंगा मिथुन जी का। कौन से कितने ऐसे नाम गिनवा दूं मैं आपको? आप लोग सनातन धर्म को आप भगवा आतंक बोलेंगे, आप लोग ऐसे नामचीन ये सारे ठीक है, इन शब्दों पे भी लौटूंगा। वाणी अहलुवालिया जी आऊंगा। सैयद अनस अली साहब हमारे साथ हैं। सैयद अनस अली साहब, ये जो पूरा घटनाक्रम है, तस्वीरें सामने आई, क्या आप मतलब वाकई कावड़ का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस आप तुलना कर सकते हैं? लेकिन दोनों के रूट तय होते हैं, पहले से तय होता है सब। लेकिन क्या भाई नमाज तो हर शुक्रवार को होती है, लेकिन क्या सड़क पर या पूजा करने के लिए भी मंदिर हैं और नमाज करने के लिए मस्जिदें हैं, इनकी तुलना जायज है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से ये बयान आया है, ये इसको मजहब के एतबार से ना देखें, धर्म के एतबार से ना देखें कि इसमें हिंदू मुस्लिम होने लगे कि साहब नमाज की परमिशन, नमाज के लिए इजाज़त। जिस तरीके से अगर नमाज के लिए जगह नहीं है, रोड पे नमाज पढ़ने के लिए कोई परमिशन नहीं है, तो ये असल में एक सिस्टम को समझाने की कोशिश की गई है दिग्विजय सिंह जी की। और मैं ये समझता हूँ कि हर एक सनातनी जो इस मुल्क का रहवासी है, इस मुल्क से मोहब्बत करता है और संविधान से और सेकुलरिज्म को बचाना चाहता है। सेकुलरिज्म की जो रूह है वो इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ी चीज है संविधान को मानना। तो अगर आप संविधान, सवाल जो किया जा रहा है वो ये नहीं है, हमें न दिग्विजय सिंह जी को न किसी मुसलमान को कावड़ यात्रा से कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी ये आ रही है कि हमारे जो पुलिसकर्मी जो हैं, हमारे जो भाई हैं, डबल स्टैंडर्ड है, दो ट्रीटमेंट हैं वो जी। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात को आप कंप्लीट, मैं ये कह रहा हूं कि वो दोनों तरीके से, उसमें ज्यादातर जो मेजॉरिटी है वो अच्छी है, वो अपनी दोनों आंखों से बराबर देखते हैं कि साहब हमें तो संविधान का पालन करना है। अगर मुसलमान है तो हम उसको, आप देखिए जो वीडियोस आ रहे हैं, हमें उन कावड़ियों से प्रॉब्लम नहीं है, मगर आपको भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी। वो हमारे भाई जो कावड़ यात्रा में निकले हैं मगर वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो कहीं, अब आप उनको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मुझे आप ये बताइए कि वहां जो गाड़ी तोड़फोड़ होकर रही है, कुछ चीजों पे वो हो रहा है, तो वहां तो हिंदू भाइयों के साथ भी अत्याचार हो रहा है ना, कि आप ही की गाड़ी खड़ी हुई है तो आपको अफसोस नहीं होगा क्या? एक धर्म के नाम पे अगर यात्रा निकल रही हो तो वो पूरी तरीके से सवाल हमारा भी उस पर है, बस इसको समझाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। शैलेशानंद गिरी महाराज जी, ये बात तो ठीक है कि भाई वैसा नहीं कि हर जो कांवड़ियों को लेकर सवाल उठाए, एक बीच में आया कि भाई अगर कहीं से कांवड़िए निकल रहे हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं, कई बार उग्र भी हो जाते हैं, तो क्या उन्हें छूट दे दी जानी चाहिए? भाई कानून तो सबके लिए बराबर है, एक जैसा है। देखिए प्रशांत जी, एक स्पष्ट सी बात है, आप ये समझिएगा जी कि भीड़ के सिर अनेक होते हैं, दिमाग एक भी नहीं होता है जी। भीड़ चाहे वो धर्म की हो, राजनीति की हो या किसी भी जलसे की हो, उत्सव की हो, उनके पास में दिमाग एक भी नहीं बचता है। भीड़ चाल अपने आप में बेहद विध्वंसकारी हो जाती है। यदि एक गलत चाल चल दिया तो भेड़ बन जाएगा। तो एक बात स्पष्ट है कि कावड़िया हो या नमाजी हो, यदि इस देश के कहीं न कहीं व्यवस्थाओं को अवरुद्ध करता है तो अपराधी है। तो मैं इस दृष्टि के अंदर कहीं से भेद नहीं रखता, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि धर्म दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है बिल्कुल भी। तो आप अपने दर्शन से आगे बढ़िए, क्योंकि दर्शन के अंदर कहीं से कहीं तक मंजिल नहीं होती, परंतु प्रदर्शन के अंदर तो विशुद्ध तौर पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। उसके अंदर तो आपको गिरना ही गिरना है। उद्दंडता किसी की भी हो, वो शासन विपक्ष ने हमारी सत्ताओं का चरित्र का दर्पण बन जाती है, जो कि गलत हो जाता है। यदि कोई शासन है, उसने अपना शक्ति से अंकुश नहीं रखा और जनता के अंदर एनार्की हुई, अराजकता हुई, तो वो शासकीय भूल ही कहा जाएगा, शासकीय चूक ही कहा जाएगा। वहाँ विपक्ष की भी वही स्थिति है, क्योंकि विपक्ष को भी इस विषय को समझना होगा। तोड़फोड़ कोई भी करे, मुहर्रम के जुलूस के अंदर तोड़फोड़ हो या कावड़ियों की तरफ से तोड़फोड़ हो, विशुद्ध रूप से घातक अपराध है। ये वैमनस्य है, इस वैमनस्य से हमारे राष्ट्र को बचना होगा।
दूसरा बात। विषय प्रशांत जी जी मैं एक और कहना चाहता हूँ, हमने क्या करा, हमारे मंदिरों को उद्योग बनाने वाली परंपरा को विकसित कर दिया, हमारी आस्थाओं को उद्योग बनाने की परंपराओं को विकसित कर दिया। यदि हम हमारे उद्योगों को मंदिर बना देते और उद्यमिता को हम आस्था बना देते, पूजा बना देते, तो निश्चय ही धर्म और कर्म दोनों का सायुज्य, दोनों का समन्वय बेहद उच्च स्थिति के अंदर चलता है। जी जी, चलिए मैं आऊंगा तीसरा विषय एक और जी प्रशांत जी जी, जी, मैं तीसरा एक विषय और एक मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। निरंजन पोद्दार जी। निरंजन जी, बीजेपी कहती है, चूंकि जो दिग्विजय सिंह का पोस्ट है, रीपोस्ट है दिग्विजय सिंह जी का, उसको लेकर एक बार फिर से ये विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी कहती है कि जाकिर नाइक का महिमा मंडन करने वाले, आतंकियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़े करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले दिग्विजय सिंह से और क्या आशा की जा सकती है? निरंजन जी। देखिए प्रशांत जी, निश्चित रूप से जिनका बौद्धिक खतना हो चुका, उनके मुखारविंद से तो ऐसे ही शब्द निकलेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि कानून और संविधान एक जैसे होने चाहिए, निश्चित रूप से आइए दिग्विजय सिंह जी, जिस तरीके से आपने पर्सनल लॉ बना रखा है, तो सनातन के अंदर भी एक पर्सनल लॉ बनवा दीजिए। जिस तरीके से आपने वक्फ बोर्ड बना रखा है, उस तरीके से एक सनातन बोर्ड भी बनवा दीजिए। जिस तरीके से आप मतलब प्रत्येक चीज के अंदर, प्रशांत जी, आज तक मुझे एक प्रश्न का जवाब कहीं से मिला नहीं कि हिंदुओं की एक बहुत ही पवित्र यात्रा होती है अमरनाथ यात्रा, उस अमरनाथ यात्रा के ऊपर 53,000 सुरक्षाकर्मी लगाए जाते हैं, और उसी देश के अंदर एक हज यात्रा होती है, पवित्र यात्रा, और उस हज यात्रा के अंदर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं होते। उसके अंदर आराम से, जिसको कहते हैं 100 करोड़ सनातनियों के बीच के अंदर बड़ी निर्भीकता से लोग हज करके आते हैं और कोई समस्या नहीं होती है, ना एयरपोर्ट तक और ना एयरपोर्ट से पहले जिस तरीके से जो इनका स्वागत समारोह होता है, उसके अंदर कहीं कोई समस्या नहीं होती। अरे दिग्विजय सिंह जी, आपने जिस तरीके से लोगों के मन में बौद्धिक जहर, यानी कि बौद्धिक विष का जो दोहन किया है, बौद्धिक विष जिस तरीके से बोया है, उसी का आज ये परिणाम है कि उनको हर जगह उनको विसंगति नजर आती है। भाई आपको विसंगति, आपको ये चीज क्यों नहीं देख रहे कि पिछले जो अभी आपने देखा होगा यूपीएससी का जो रिजल्ट आया, पहली बार देश के अंदर 53 मुस्लिम जो छात्र हैं वो यूपीएससी के अंदर पास होकर के आए हैं। कभी आपने इनके भरण पोषण का नहीं सोचा, कुपोषण का नहीं सोचा, शिक्षा का नहीं सोचा, आपने स्वास्थ्य का नहीं सोचा, आपने रोजगार का नहीं सोचा, आपने डेवलपमेंट का नहीं सोचा, आप केवल और केवल इनकी नमाज के बारे में बात। चलिए ठीक है जी, आ रहा हूं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं मिथुन जी के पास। मिथुन जी पहले जवाब भी देना चाह रही थी, आ रहा हूं वाणी जी आपके पास भी। मिथुन जी, जहर बोने का काम दिग्विजय कर रहे हैं, ये बात से अभी जो अगर हम कहें निरंजन पोद्दार जी की बात को आगे बढ़ाएं तो ये बात निकल कर आती है। दूसरा ये कि कहीं एक देश दो कानून का जिक्र करते हुए दिग्विजय यूसीसी का सपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। मिथुन जी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ शेल कंपनीज हैं जिनका जवाब में देना जरूरी तो नहीं समझता, लेकिन मेरा उनसे निवेदन ये है कि आप गलत पड़ गए सर। दिग्विजय सिंह जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, थोड़ी सी अगर आपके अंदर स्पाइन है तो देश के प्रधानमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, देश के दिग्गज नेताओं में शुमार होते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं सर, उनकी बात को तवज्जो ना दी जाए? मिथुन जी, नहीं बिल्कुल उनकी बात को तवज्जो दी जाए, लेकिन ये जो मांग कर रहे हैं ना कि अमरनाथ यात्रा में इतने सुरक्षा कर्मी होते हैं और इतने होते हैं, वो दिग्विजय सिंह जी उसका अलॉटमेंट नहीं करते, वो केंद्र सरकार करती है। तो इनसे बोलिए कि केंद्र सरकार से उस बारे में मांग करे। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अभी प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती। ऐसा मजाक तो मत उड़ाइए मैडम भाजपा का। भाजपा अगर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती तो इस देश की राजनीति कुछ और होती। और आपने 4% मुसलमान आरक्षण की बात की, मेरा निवेदन आपसे ये है, बार बार चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि 4% मुसलमान आरक्षण देकर के रहेंगे, उनसे समर्थन वापसी उनको वापस कर दीजिए ना मैडम, इतनी अगर आपकी सरकार में स्पाइन है। मेरा एक निवेदन ये है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता वाणी जी आ रहा हूं, राजनीति में लगातार पिछड़ रहे हैं। उससे पहले निरंजन पोद्दार जी का रिएक्शन जरूर थोड़ा कम है। मिथुन जी, आपने सवाल उठा दिया निरंजन पोद्दार जी पे, वो जवाब देना चाहते हैं। मेरी बात पूरी नहीं जी, वक्त खत्म हो जाएगा, उनको भी बोलने दीजिए। निरंजन जी जल्दी 10 सेकंड में प्लीज। कांग्रेस पार्टी की जी प्रशांत जी, ये जो विद्वान प्रवक्ता यहाँ पे जो गलबैया कर रहे हैं, एक बार आप इस्लाम को डेंगू बोल करके देखिए तो सही। बात पूरी होने दीजिए। अच्छा, मोदी जी से क्या मांगे आपकी? मोदी जी से क्या मांगे आपकी बताइए? महामारी नरेंद्र मोदी जी से क्या मांगे भैया बता दीजिए। आप जो नरेंद्र मोदी जी को आप किसी काबिल नहीं समझते क्या?
नरेंद्र मोदी किसी लायक नहीं है क्या? भारतीय जनता नरेंद्र मोदी को काबिल समझते हैं आप या नहीं? ठीक है, वाणी जी के पास जाऊंगा मैं, प्लीज बातों में उलझी मत। वाणी जी के पास जाऊंगा। वाणी जी, सिस्टम में ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? मेरे को मेरा वक्त है बोलने का। मिथुन जी पहले इनको जी शांत करिए। वाणी जी प्लीज चुप है, सारे लोग चुप हैं, प्लीज बोलिएगा। देखिए मिथुन जी, मुझे ऐसे लगता है कि दिग्विजय सिंह के विरोध वाले खेमे से आप हैं, क्योंकि आपने सीधे साधा उनके ऊपर एक प्रहार किया है। मुझे ये जवाब दीजिए, कुंभ के मेले में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या टिप्पणी की थी? राम मंदिर के ऊपर आप लोगों ने क्या टिप्पणी की थी? राम को तो काल्पनिक बताया था। आपके महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने तो शर्मनाक बयान दिया था। जब हमारे प्रथम नागरिक गई थी मत्था टेकने वहां पे, तो उन्होंने कहा था शुद्धिकरण करनी पड़ेगी। इतने सनातन विरोधी हैं आप। जी आ रहा हूं आपके पास। राहुल जी तो बोलते हैं शक्ति से लड़ना है। सिख नरसंहार के जिम्मेदार कौन थे? आप ही के वरिष्ठ नेता हैं जिनको दिल्ली हाईकोर्ट शब्दों में मिथुन जी, केरल और प्लीज जल्दी। पार्टी के लोगों आप क्यों नहीं को थोड़ा टिप्पणी सा करते? जानकारी हासिल करके डिबेट में बैठना चाहिए। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले जीतन राम मांझी के साथ तो आपने अलायंस किया हुआ है। रावण की उपासक मोनिका बट्टी सुप्रीम को कोर्ट आपने में टिकट दिया। भगवान राम कपिल की मां को सिब्बल गाली देने कांग्रेस वालों की को तरफ आपने से मंत्री बना पेश के हुए रखा है। थे, आपकी सच्चाई है। काल्पनिक बताया था राम सेतु को भी। खुद नहीं राम पता सेतु है। को जनता काल्पनिक बताया पार्टी ने था। राम सेतु को काल्पनिक बताया था कपिल सिब्बल ने। एक सेकंड ठीक है। प्रशांत जी मैं लौटूंगा, सुनिए ना प्लीज सर, वक्त थोड़ा कम है, उस पर हम नहीं जा रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं है हमारी। प्लीज सैयद अनस अली साहब, अगर बीजेपी पर आरोप लगाया जाता है हिंदू मुस्लिम करने का, तो दिग्विजय क्या कर रहे हैं इस पोस्ट के जरिए, इस तस्वीर के जरिए? थोड़ा ये जरूर आपसे भी समझना चाहूंगा। नहीं देखिए, जिस तरीके से उनकी जो पोस्ट है, मैं आपसे कह रहा हूं ना, उन्होंने एक आईना दिखाने की कोशिश की है। दिग्विजय सिंह जी ने बहुत अच्छी बात ये बताई है। देखिए, उनका एक डर है कि आगे माहौल किस तरीके से, उसको मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप कावड़िए हमारे लिए बिल्कुल सराखों पर हैं, हम उनकी बिल्कुल बुराई नहीं करते। हर इंसान का धर्म जो भी है इस मुल्क के अंदर, मगर वो जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो जो बदनजमी हो रही है, वो जो पुलिस उनसे, शासन प्रशासन उनसे परेशान है। देखिए, महाराज जी ने बहुत अच्छी एक बात कही। महाराज जी ने बहुत अच्छी एक बात कही, धर्म जो है वो दर्शन का केंद्र होना चाहिए। तो दोनों तरफ से हो रही है ना सियासत, या फिर कहीं फिर हर किसी को अपने वोट सेट करने हैं। शैलेशानंद जी देखिए, बस मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये धर्म की चिंता किसी को नहीं है। शैलेशानंद ये पोस्ट करने के लिए हिम्मत चाहिए। शैलेशानंद जी प्लीज। जी स्पष्ट बोल रहा हूँ जी कि 80 के दशक का एक मंत्री, 2 बार का मुख्यमंत्री, यदि एक देश एक कानून की बात कर रहा है, जो आपने भी स्पष्ट रूप से इशारा करा प्रशांत जी, बेहद बड़ी बात है जी। इस राष्ट्र को जरूरत है एक देश एक कानून की, जिसकी ओर अब दिग्विजय सिंह जी के भी कदम दिखते हैं। रही बात इस सियासती रंजिशों की या जहर फैलाने की, तो एक बात स्पष्ट से रखिएगा कि अब बहुत हो चुका, जनता समझ चुकी, सब दोनों पक्षों को समझ रही है। अब जनता ये जानती है कि सनातन वैदिक उद्भव किस चीज में है। वो एक ईश्वरवाद में है। वो एक ईश्वरवाद को इस्लाम भी समर्थन देता है, क्रिश्चियन भी समर्थन देता है, बाइबल भी देती है, कुरान भी देती है, तुरात भी देती है, एंजिल भी देती है, चारों वेद 18 प्राण देते हैं। उस एकेश्वरवाद की ओर जनता जा रही है। इस विश्व के अंदर जो भी ये चल रहा है ना युद्ध की स्थिति, इस युद्ध का अब ये हमारे देश से ही सूत्रपात होना है। ठीक है, शांति। माफी चाहूंगा सर, बहुत माफी चाहूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि कानून सबके लिए एक जैसा है। लड़ाइए मत किसी धर्म को, जाति को, संप्रदाय को, और सबको एक साथ एक जैसे पूजा करने का अधिकार भी है। डिबेट में इतना ही।